क्या भूत होते हैं? भूत होते तो दिखाई क्यों नहीं देते? अगर भूत हैं तो हम भी क्या भूत बन सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे। आई नो थोड़ा सा बेकार टॉपिक है, बट ये आज डिस्कस होगा, तो मेरे को सब्सक्राइब कर ले, थैंक यू। क्या भूत होते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि भले कोई भी ग्रंथ हो, हिंदू ग्रंथ हो, मुस्लिम ग्रंथ हो, उसमें भूतों का उल्लेख दिया गया है। तो ऐसा संभव है कि भूत हो, बट ऐसा साइंस नहीं मानती। ऐसा हम कहते हैं, बट साइंस भी मानती है, क्योंकि वो भी नेगेटिव एनर्जी को मानती है। क्या हम भूत बन सकते हैं? हाँ, अपने आप की जान ले लो, बन जाओगे। वैसे आप ऐसे नहीं बन सकते, क्योंकि आपको किसी बदले के लिए वापस आना पड़ेगा। आप भूत नहीं बन सकते। और क्या भूत बनने के कोई फ़ायदे हैं? हाँ, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बन के देखो एक बार। थैंक यू, सब्सक्राइब। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। मदर्स डे की बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोगों को पता है कि मदर्स डे क्यों मनाया जाता है, और मदर्स डे के लाभ क्या क्या है, और मदर्स डे क्या हर दिन मनाना चाहिए? तो मदर्स डे, एक एना नाम की लड़की है यूएसए में, और उस 1945 में उसकी माँ मर गई थी, रेस्ट ऑफ मदर। तो उसकी माँ की श्रद्धांजलि देने के लिए यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि अब मदर्स डे बनाया जाएगा उसी दिन से। और इसके लाभ, इस दिन हम अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो उससे देश की इकनॉमी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसे रोज़ मनाना, रिस्पेक्ट देना होगा अपनी मम्मी को, और मम्मी को रिस्पेक्ट रोज़ देनी चाहिए, तो इसे रोज़ बनाया जा सकता है। थैंक यू, सब्सक्राइब। ऑपरेशन सिंदूर फर्स्ट में क्या किया था, और पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया रही थी ऑपरेशन सिंदूर फर्स्ट और ऑपरेशन सिंदूर सेकंड को लेकर? आज के ये वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो। ऑपरेशन सिंदूर सेकंड लॉन्च होने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा रह गया है, क्योंकि हम पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर अब वार कर रहे हैं, जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है वहाँ पे। ऑपरेशन सिंदूर फर्स्ट में आप लोगों को पता होगा कि हमने पाकिस्तान के जितने भी वो थे आतंकवादियों को मार दिया था। और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर फर्स्ट को लेके ये रही थी कि उन्होंने हमारे 16 जगहों पर मिसाइल छोड़ दी थी। ऑपरेशन सिंदूर सेकंड को लेकर लग रहा है कि पाकिस्तान और मिसाइलें छोड़ेगा, और पाकिस्तान थोड़ा सा हैवीली इन्वॉल्व हो गए इस सब में। थैंक यू, सब्सक्राइब। करेंगे नीट के पेपर को देने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, नीट के पेपर की डिफ़िकल्टी क्या रहती है नॉर्मल लेवल पर, और इसी के साथ आज के टाइम ये बात करेंगे कि 2025 में नीट का पेपर इतना टफ क्यों आया था। सबसे पहले नीट के पेपर को देने के लिए 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड ऐसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स, और साइंस और थंब इम्प्रेशन चाहिए होते हैं, मतलब अंगूठा लगाना। और इसी के साथ नीट की डिफ़िकल्टी का लेवल आपके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कैट के एग्ज़ाम हो गए, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके एग्ज़ाम से डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर रहता है। 10th-12th के एग्ज़ाम से भी ऊपर ही रहता है, ऑफ कोर्स सी बात है। और इसी के साथ इस साल का नीट का पेपर 2025 का इतना भारी क्यों आया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले साल बहुत ही ज़्यादा अंकों की वो हुई थी, अंक खराब कर दिए थे, मार्क्स गलत दे दिए थे। तो इस साल इसी के कारण सबसे भारी पेपर दिया गया है। थैंक